हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अपोकलिप्टिक थीव के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें टाइटन सिटी दिखाई जाती है और उसी के साथ साथ हमें एक डियर हॉर्स दिखाया जाता है जिसका रैंक 2 में होता है और उसे हमारा हीरो बहुत घूर घूर के देख रहा होता है। जीव से उस हॉर्स का ओनर पूछता है कि तुम्हें इस हॉर्स की राइड चाहिए क्या, और वो ओनर जीव से कहता है कि हाँ, तुम इस जगह पे नए आए हो तो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि टाइटन सिटी में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे किसी हॉर्स को चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें ज्यादा चार्ज कर सकता था, पर यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा ही पैसा चार्ज करूंगा इस राइड के लिए। जियो से पूछता है कि हम 3 लोग तुम्हारी इस राइड के लिए आएंगे तो इसकी कितनी फी लग सकती है। वो ओनर उससे कहता है कि मुझे जरा कैलकुलेट करने दो, और वो अपने मन में कहता है कि ये लोग तो यहाँ पे नए आए हैं तो इन्हें नहीं पता होगा कि यहाँ पे कितने चार्ज लगते हैं, तो मुझे लगता है कि इनसे अच्छा प्रॉफिट हम कमा ही सकते हैं। और तभी वहाँ पे और भी हॉर्स के ओनर आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारी कॉस्ट बहुत कम है और हमारा घोड़ा बहुत तेज भी भागता है। और ऐसा कह के वहाँ पे और भी ज्यादा ओनर्स आ जाते हैं जो जीव के सामने बहुत सारे ऑफर्स रखते हैं। बस जिस बंदे ने पहले ऑफर दिया था वो बंदा कहता है कि आज मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा पाऊंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनको छोटा सा ऑफर देके मेरे को राइड ले लेनी चाहिए। और वो जीव से एकदम जोश में कहता है कि मैं यहाँ पे एकदम तुम्हें सस्ती राइड दूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे तुमसे लो रैंक का व्हाइट क्रिस्टल मांगता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत सस्ता ही होगा। अगले सीन में जीव उसी बंदे के साथ होता है और जीव से पूछता है कि तुमने इस हॉर्स को कैसे टेम किया था। वो ओनर उससे कहता है कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि किसी हॉर्स को टेम कर सकूं, ये तो मैंने किसी एक टेमर के पास से खरीदा था जो एक व्हाइट क्रिस्टल के बदले मिला था। जीव ये बात सुन के थोड़ा हैरान होता है और वो ओनर उसे कहता है कि जो मॉन्स्टर को टेम करते हैं वो एक्चुअली मार्शल आर्टिस्ट ही होते हैं, पर उनकी एबिलिटीज बहुत अच्छी है कि वो लोग एक मॉन्स्टर को टेम कर सकते हैं और वो इन मॉन्स्टर को एक्चुअली में अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं या फिर किसी बैटल के लिए या फिर किसी को बेच भी देते हैं वो लोग, और उनको बेचने के बाद तो वो लोग एक्चुअली बहुत अच्छा प्रॉफिट ही कमा लेते हैं। वो ओनर जियो से और बात करते हुए पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे बहुत नए लगते हो, मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पे टाइटन सिटी में पहली बार आए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम अपने रिलेटिव से मिलने के लिए आए हो बहुत साल के बाद। जियो रिलेटिव का नाम सुन के एकदम दुखी हो जाता है और एकदम चुपचाप बैठ जाता है वहाँ पे, और वो ओनर उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ही बोलता हूँ, मुझे माफ कर देना, मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो। जियो की बदले जियो से कहते हैं कि मास्टर आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लॉर्ड एकदम अच्छे हो गए। जियो उससे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सैड हूँ। जियो से स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं इस टाइटन सिटी के अंदर कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊं और यहाँ पे लोग भी मुझे पसंद करें। और अगले सीन में वो लोग टाइटन सिटी के मेन एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। टाइटन सिटी के एंट्रेंस पे एक्चुअल में वहाँ पे उन्हें एंट्री फीस देनी होती है जो एक्चुअल में स्टार कॉइन के बदले मिलती है, और वहाँ पे पास ही में एक औरत मैप बेच रही होती है पूरे टाइटन सिटी का। जियो ये सब देखते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये इतनी बड़ी सिटी है तो लोग अंदर आने के लिए फीस तो चार्ज करेगी ही हमसे। और वो लोग वहाँ पे गेट पे पैसा देने के बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और जियो एक्चुअल में टाइटन सिटी के एरिया 5 के अंदर होता है और अपने साथियों से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत से स्लम एरिया होंगे, तो मुझे जिस स्लम एरिया का जगह चाहिए थी वो शायद यहाँ पे ही होगी, तो हमें बस उसे ढूंढना ही होगा। और वो लोग बहुत ढूंढने के बाद एक जगह जाके बैठ जाते हैं और जियो कहता है कि हमने बहुत ज्यादा ढूंढ लिया पर हमारे रहने लायक कोई भी स्लम एरिया मिल ही नहीं रहा। और अगले सीन में वो लोग एक होटल के बाहर खड़े होते हैं। जियो का बटलर वो होटल देखते हुए कहता है कि ये होटल तो बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से, और तभी वहां से अंदर से कोई एक लेडी आती है जो उनका वेलकम करती है और वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग यहाँ पे रुकने के लिए आए हो। जियो उस लेडी से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसा कहूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे टॉयलेट यूज करने के लिए आया था तो तुम मेरी बात पे भरोसा करोगी। वो औरत उससे कहती है कि तुम मजाक करना बंद कर दो और जल्दी से अंदर आके जो चेकिंग की फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करता है। वो लोग अंदर आने के बाद वो लेडी उससे कहती है कि यहाँ पे रुकने के लिए हमारे जो नॉर्मल रूम्स है उनकी कॉस्ट 2 लो रैंक व्हाइट क्रिस्टल होने वाले हैं, वो सिर्फ एक ही रात के लिए। ये बात सुन के जियो का बटलर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कितना सस्ता है, सिर्फ एक रात के लिए हमें सिर्फ 2 लो रैंक के क्रिस्टल्स देने पड़ेंगे। जियो अपने क्रिस्टल्स देते हुए कहता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस क्रिस्टल को आराम से दे ही सकता हूँ। और अगले सीन में जियो अपने रूम में बैठा होता है जो कुछ सोच रहा होता है और तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वैसे उसके सामने बटलर जियो होती है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। बटलर जियो से कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। वो अंदर आने के बाद एक चेयर पे बैठने के बाद बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पे एक्चुअल में, और वो यहाँ पे रुक रुक के बोल रही थी, तो जियो उससे कहता है कि तुम शर्माओ मत और मुझे शांति से बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए था। वो बटलर जियो से कहती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हारे जो पैसे थे जो हम लोग सिटी से लाए थे वो मैंने कैलकुलेट किए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे 1 वीक के लिए तो रुक ही सकते हैं, तो मास्टर क्या आप यहाँ पे 1 वीक के लिए रुकोगे। ये बात सुन के जियो एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।